Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss vitamins और इसमें हम विटामिन ए को एक्सप्लेन करेंगे। अपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे विटामिन्स को। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। कैल्शियम और आयरन का ह्यूमन बॉडी में क्या इम्पोर्टेंट रोल है, इसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया। हमने स्टार्ट किया कैल्शियम से, जिसमें हमने बात की कि कैल्शियम जो है वो बोन्स और टीथ की स्ट्रेंथनिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आफ्टर दैट हमने चेक किया कि कैसे ये जो कैल्शियम है ये हमारी कोलोन, गट या डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब होकर अपनी टारगेट साइट्स यानी बोन्स में पहुंचता है। फिर हमने बात की आयरन की। आयरन को हमने कहा इट इज़ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होती है और इसका जो मेजर फंक्शन है वो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। ये ऑक्सीजन को लंग्स से पिक करती है और बॉडी में ईच एंड एवरी सेल तक इसको ट्रांसपोर्ट करती है। यहाँ तक तो हमारा पोर्शन कंप्लीट हुआ था कैल्शियम और आयरन की इम्पोर्टेंस का। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर एक्सप्लेन विटामिन्स एंड देयर रोल इन ह्यूमन बॉडी। विटामिन्स को हम कहते हैं ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं, आर कंपाउंड्स हैं। दूसरा हम कहते हैं ये लो अमाउंट में और लो क्वांटिटी में बॉडी को रिक्वायर होते हैं। थर्ड हम कहते हैं कि जो विटामिन्स हैं ये ह्यूमंस की ग्रोथ में, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये तो थी विटामिन्स की जनरल प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने कहा दे आर केमिकल कंपाउंड्स require in low amount or quantity and play important role in growth and metabolism। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो विटामिन्स हैं इनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। विटामिन्स को हम डिवाइड करते हैं टू कैटेगरीज में। हम कहते हैं विटामिन्स की टू टाइप्स हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास वो है फैट सॉल्युबल, यानी ऐसे विटामिन्स जो फैट्स में सोलिबलाइज होते हैं, हल होते हैं। और दूसरी है हमारे पास वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में हमारे पास जो विटामिन्स हैं वो हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। जबकि वाटर सॉल्युबल में हमारे पास जो विटामिन्स हैं वो हैं विटामिन बी एंड सी। ये तो हमारे पास दोनों की दोनों कैटेगरीज हैं विटामिन्स की। अब इनके नेम से ही आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कौन से विटामिन्स किस तरह के मीडिया में या मीडियम में सॉल्युबल हैं। फैट्स की बात करें तो फैट्स में जो विटामिन सॉल्युबल हैं वो हैं ए, डी, ई एंड के। और दूसरा है हमारे पास वाटर सॉल्युबल, जिनमें हमारे पास एग्जांपल है बी एंड सी। अब अगर आप ह्यूमंस की बॉडी को देखें, ब्लड को देखें, सेल स्ट्रक्चर को देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जितने भी बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं
उनमें जो वाटर है वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। चूँकि वाटर जो है वो मैक्सिमम प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि बी और सी जो विटामिन्स हैं ये जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएंगे। सिमिलरली जितनी जल्दी ये वाटर में सॉल्युबलाइज होते हैं उतना ही ये बॉडी से जल्दी रिमूव भी हो जाते हैं। इसी वजह से जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनकी जो अमाउंट है वो जल्दी ही डिक्रीज़ कर जाती है। अब हम चलते हैं आज के फर्स्ट विटामिन को एक्सप्लेन करने डिटेल में, जो कि है विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो फर्स्ट डिस्कवर विटामिन है, जिसको 1913 में फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया। हम कहते हैं फर्स्ट आइडेंटिफाइड विटामिन। अब विटामिन ए का अगर हम देखें कि इसका ह्यूमंस की बॉडी में क्या इम्पोर्टेंट रोल है। ह्यूमंस में आई स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो इसमें एक टिश्यूज़ की लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं रेटिना। अब ये जो टिश्यू लेयर्स है यानी टिश्यू की लेयर रेटिना है, इस पे डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रॉड्स एंड कॉन्स। अब ये जो हमारे पास रॉड्स हैं, इन रॉड सेल्स में प्रोटीन प्रेजेंट होती है। उस प्रोटीन का नाम है ऑप्सिन। अब इस ऑप्सिन प्रोटीन के साथ विटामिन ए जो है वो कंबाइन करता है और जो स्ट्रक्चर बनता है उसको फिर हम कहते हैं रोडोप्सिन। अब ये रोडोप्सिन्स जो हैं ये हैं क्या एक्चुअल में? रोडोप्सिन्स को हम कहते हैं दे आर फोटो रिसेप्टर्स। ये लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करते हैं। डिफरेंट लाइट जो वेवलेंथ्स हैं उनको डिटेक्ट करते हैं और साथ ही साथ चूँकि ये फोटो रिसेप्टर्स हैं तो जैसे ही ये लाइट को सेंस करते हैं तो उसके बाद मैसेज जो है वो ब्रेन को भेजते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी रिसेप्टर्स हैं उनका जो मेजर रोल है वो यही है कि वो डिफरेंट जो स्टिमुलस हैं उनको डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करने के बाद मैसेज जो है वो ब्रेन तक भेजते हैं। अब ब्रेन तक जो मैसेज जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्ट किया जाता है। हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स ने लाइट को सेंस किया और मैसेज जो है वो ब्रेन तक ट्रांसफ़र किया। अब मैसेज जिस फॉर्म में ट्रांसफ़र किया उसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। ये तो था मेजर रोल विटामिन ए का कि वो कैसे
जो प्रोटीन रोडोप्सिन है उसकी फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है और हमारी जो विजन कैपेबिलिटी है उसको ऑप्टिमाइज करता है। अब स्टूडेंट्स यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर विटामिन ए प्रेजेंट ना हो, हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, कि अगर डाइट में या ह्यूमंस की बॉडी में विटामिन ए जो है वो प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, जितनी के बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस अमाउंट में वो प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो रोडोप्सिन है क्या ये बनेगी? फिर रोडोप्सिन फॉर्मेशन जो है वो भी नहीं होगी। तो जब रोडोप्सिन फॉर्मेशन नहीं होगी तो एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें जो ह्यूमंस हैं वो डिम लाइट को, यानी जब लाइट हल्की हो तो उसको सेंस, उसमें ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख नहीं पाते। यहाँ पर जो विटामिन ए है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से पुअर ग्रोथ और स्किन ड्राई भी हो जाती है। अब यहाँ तक तो हमने बात की कि जो विटामिन ए है उसका विजन में क्या रोल है, यानी दिखाई देने की जो एबिलिटी है, आँख का जो स्ट्रक्चर है उसमें विटामिन ए क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम देखते हैं कि जो विटामिन ए है उसके फर्दर भी कोई एडवांटेजेस हैं ह्यूमन बॉडी में, कोई फंक्शंस परफॉर्म करता है या नहीं। तो हम देखते हैं कि ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इम्यून फंक्शंस, अब ग्रोथ में जो विटामिन ए है वो कैसे अपना रोल प्ले करता है। जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं उनको मैच्योर सेल्स में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं ये हैं क्या। हमने बात की थी कि जब स्पर्म और एग फ्यूज़ करता है तो वो जाइगोट बनाता है, जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो। अब जो एम्ब्रियो होता है उससे फर्दर सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स उन्होंने डेवलप करना होता है। अब जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, चेंज किया जाता है इनटू मैच्योर सेल्स और कंप्लीट जो अडल्ट है वो बनता है। फिर दूसरा हम देखते हैं इम्यून फंक्शंस। नाउ व्हाट इज़ इम्यून फंक्शन? विटामिन ए जो है ये ह्यूमंस के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अब इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम है जो कि डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करता है, या हम कहते हैं डिफरेंट पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करता है। अब इसमें कौन कौन से पैथोजेंस हैं? लाइक बैक्टीरिया, इम्यून सिस्टम किल्स बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगल स्पोर्स, or any hazardous substance। यानी कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो हमारी बॉडी में डिजीज़ काज करवा सकता है या बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को डिस्टर्ब करता है। इम्यून सिस्टम का काम है कि उनको फाइट करके बॉडी से रिमूव करना। तो इम्यून सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन करने में जो विटामिन हेल्प करता है
वो है हमारे पास विटामिन ए। अब हमने देखना है कि जो विटामिन ए है, इसके रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। विटामिन ए जो है इसके रिसोर्सेज हैं हमारे पास लीफी वेजिटेबल्स, इसमें हमारे पास है स्पिनच, कैरेट्स। दूसरा हम देखते हैं कि इसके अलावा फ्रूट्स जो हैं, येलो फ्रूट्स, फिश, लिवर, एग एट्सेट्रा। ये सारे के सारे जो अभी हमने आपको फूड्स की आइटम जो है बताई हैं, विटामिन ए इनमें प्रेजेंट होता है और बॉडी जो है वो इन्हीं के थ्रू विटामिन्स ऑब्टेन करती है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स था हमारा टॉपिक, जिसमें हमने विटामिन ए को डिटेल में एक्सप्लेन किया और इसका जो ह्यूमन बॉडी में इम्पॉर्टेंट रोल है उसको भी एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया विटामिन्स को, जिसमें हमने फैट सॉल्युबल विटामिन्स लाइक ए, डी, ई एंड के इनको एक्सप्लेन किया। साथ ही साथ हमने बताया वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की टाइप्स को, जो कि हमारे पास बी और सी थी। हमने विटामिन ए को डिटेल में एक्सप्लेन किया। हमने कहा कि विटामिन ए जो है वो विजन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन ए रोडोप्सिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है और रोडोप्सिन जो है वो एक फोटो रिसेप्टर है जो कि लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स या इंटेंसिटीज़ को डिटेक्ट करने में और ब्रेन को सिग्नल प्रोवाइड करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये जो रोडोप्सिन है, ये रेटिना जो कि एक टिश्यू लेयर है उसमें प्रेजेंट रॉड सेल्स में प्रेजेंट होती है। यहाँ तक तो था आज का हमारा लेक्चर। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट विटामिन्स एंड इट्स फर्स्ट टाइप दैट वाज विटामिन ए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।